कल की क्लास के दौरान हमने डिस्कस किया था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में अपन क्या क्या पढ़े थे? अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर दो इक्वेशन पढ़े थे। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी? रेट इक्वेशन पढ़े थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। और रेट इक्वेशन क्या थी? x kt अपने को मिला था। और उसके बाद इस इक्वेशन के अंदर x a/2 रखे थे, वहां से अपने को क्या मिल गया था? यहां से अपने को t मिला था, वो क्या था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए t हाफ था, अर्ध आयुकाल था, हाफ लाइफ टाइम था। यहां तक अपने कल क्लास के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। और आज की क्लास के अंदर इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर अपन कोई भी इक्वेशन मान के चल रहे हैं कि वो इक्वेशन रिएक्टेंट ए से इक्वेशन किसमें जा रही है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। और ये मान के चल रही है कि रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, कौन सी है? रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो इस रिएक्टेंट का t = 0 पर यदि इसकी कंसंट्रेशन स्मॉल a मान के चल रहे हैं जिस टाइम रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और यही से यदि t कुछ टाइम बाद, यदि t टाइम बाद मान के चले, तो ये वाला रिएक्टेंट कितना इसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा? अपन मान के चल रहे हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर x कंसंट्रेशन इसकी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस रिएक्टेंट के अंदर कितनी कंसंट्रेशन बचेगी? जो कंसंट्रेशन बचेगी वो कितनी हो जाएगी? a - x कंसंट्रेशन बच जाएगी। यदि इस इक्वेशन पर अपन रेट लो लगाए तो क्या होगा? रेट लो के अकॉर्डिंग रेट क्या होती है? किसी अभिक्रिया की दर क्या होती है? k रेट कांस्टेंट और साथ में क्या होता है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और यहाँ पर अपन रिएक्टेंट क्या ले रहे हैं? a, तो a की कंसंट्रेशन हो जाएगी। और अपन रेट लो के अंदर जो कंसंट्रेशन लेते हैं वो कौन सी है? इफेक्टिव कंसंट्रेशन है। और यहाँ पर इफेक्टिव कंसंट्रेशन कौन सी हो जाएगी? a - x हो जाएगी। यहाँ से यदि अपन रेट निकालेंगे, और रेट को मैं ये भी लिख सकता हूँ dx/dt। और dx/dt क्या हो जाएगा? k। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? a - x हो जाएगा। ये वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ से भी हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इधर देखना, यदि इस इक्वेशन को यदि हम अरेंज करें तो x वाला पद है, ये वाला को इसको मैं इसके नीचे ले आता हूं और इस वाले को इधर ले आता हूं। अरेंज करने के बाद अपने को क्या मिलेगा? dx डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? a - x और इक्वल टू क्या हो जाएगा? k। और साथ में क्या हो जाएगा? k dt। ये वाली इक्वेशन अपने को मिल जाएगी। और यदि इस इक्वेशन जो अपने को प्राप्त हुई है, इस इक्वेशन का यदि अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के बाद क्या मिलेगा? dx/a - x इसका इंटीग्रेशन करते हैं और इधर क्या होगा? k और dt का इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा? यहां से इंटीग्रेशन करके इस वाले का क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेशन के बाद अपने को मिल जाएगा ln a - x मिल जाएगा। और साथ में इस वाले का क्या मिल जाएगा? k। और साथ में इसका क्या हो जाएगा? t। और साथ में क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट कोई भी i1 अपने को मिल जाएगा। यदि अपने को इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसकी अपने को वैल्यू निकालनी है तो अपन कैसे निकालेंगे? इस वाली इक्वेशन के अंदर क्या रखेंगे? t = क्या रखेंगे? 0। और साथ में x = क्या रखेंगे? 0। ये वाली वैल्यू यदि ऊपर इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां से ln a- और x = अपन क्या रख रहे हैं? 0। यदि x = 0 रख रहे हैं तो यहां से क्या आ जाएगा? -0। और साथ में क्या आ जाएगा? kt। और kt भी क्या रख रहे हैं? 0। और क्या आ जाएगा? +i1। यहां से यदि अपन i1 निकाले तो क्या आ जाएगा? ln a आ जाएगा, क्योंकि ये वाला 0 हो जाएगा और ln a - 0 है तो ये वाला क्या आ जाएगा? ln a। तो i = क्या आ जाएगा अपने पास? ln a आ जाएगा। और यहां से यदि अपन ln a की वैल्यू कहां से? इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें, i1 की वैल्यू अपने को किसके अंदर? इक्वेशन 1 के अंदर पुट अप करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? इस वाली इक्वेशन से इस वाले के अंदर अपन i की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? इधर देखना आपको, यहां से अपने को मिलेगा ln a - x =
k1t और साथ में क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, प्लस के अंदर आ जाएगा ln a अपने को मिल जाएगा प्लस के अंदर, और यहां से यदि अपन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ln a मिल जाएगा, और इधर से निकालें ये वाली इक्वेशन किसमें, माइनस के अंदर क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी माइनस के अंदर है, और यहां से यदि अपन kt इक्वल टू लिखें तो क्या हो जाएगा, k1t इक्वल टू हो जाएगा क्या, यहां से इस वाले को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ln a माइनस ln a माइनस x अपने को प्राप्त हो जाएगा। और यदि इस वाले को अपन इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं k1t इक्वल टू ln a डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, a माइनस x, ये भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है यदि अपने पास कोई भी देर का है, अपन लोगरिथम का रूल जानते हैं क्या होता है, यदि अपने पास देर का है ln a दे रखा है, ln a माइनस ln b दे रखा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ln a डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, b, ये भी अपन लिख सकते हैं। तो यहां से अपन इस वाले को क्या लिख देंगे, ln इक्वल टू लिख देंगे a और a डिवाइडेड बाय a माइनस x, और a यहां पर क्या है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन अपन ले रहे हैं, यहां पर रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन लिए थे a, ये वाली क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, और कुछ टाइम बाद जो कंसंट्रेशन इफेक्टिव कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बची थी वो क्या हो जाएगा, यहां पर a माइनस x हो जाएगा। आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। यदि मैं इस वाली इक्वेशन के अंदर ln को चेंज कर देता हूं, log 10 के अंदर चेंज कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, ln को यदि log 10 के अंदर चेंज करूं तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा k1t इक्वल्स टू log इक्वल्स टू 2.303 log a डिवाइडेड बाय a माइनस x, ये अपने को मिल जाएगा kt इक्वल्स टू 2.303 log a डिवाइडेड बाय a माइनस x, ये अपने को मिल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये वाली इक्वेशन 2 मान लो, और ये क्या हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन क्या लेंगे, रेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेड इक्वेशन हो जाएगी ये वाली इक्वेशन। और यहां से यदि अपन टी हाफ की बात करें, और टी हाफ क्या होगा, टी हाफ अपन उस टाइम को बोलते हैं जिसमें इस वाले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 50% कंसंट्रेशन, या इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, ये वाली जो रिएक्शन है 50% कंप्लीट हो चुकी है, और यहां फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, जो ये रिएक्टेंट लिया है इसकी 50% कंसंट्रेशन किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। या फिर इस बात को ऐसे भी बोलते हैं, जो इसकी जो 50% कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, खत्म हो चुकी है, तो वो कहां से किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो वाली कौन सी आ जाएगी, इसकी टी हाफ हो जाएगी। और टी हाफ क्या बोलेंगे, अर्धआयताकार क्या बोलेंगे, इधर देखना हम लोग, अर्धआयताकार निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यहां पर जो x है, x की जगह अपन क्या निकालेंगे, x की जगह क्या रख देंगे, x इक्वल टू रख देंगे a/2। इस वाले इक्वेशन के अंदर यदि x इक्वल टू अपन क्या रखते हैं, a/2, तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यहां से जो t मिलेगा वो क्या होगा, t हाफ होगा। कैसे निकालेंगे, इधर देखना आप लोग, यदि x इक्वल टू ले, तो x इक्वल टू क्या, यहां पर उस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो k1t इक्वल टू 2.303 log a और a माइनस a/2, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू क्या मान के चले अपन, a/2, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उसका मान के चले, तो यहां से क्या रख देंगे a/2। इस वाली इक्वेशन को यदि सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, k1t इक्वल टू 2.303 log a डिवाइडेड बाय a/2। तो यहां से करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास kt, और यहां पर t मिलेगा वो क्या होगा, t हाफ होगा, k t हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 log, यहां से क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है अपन जानते हैं, k1 t हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010,
और यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास k1 t हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.693 ये आ जाएगा। और यहां से यदि हम t हाफ निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा t हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा k1। और k1 यहां पर क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k1 यहां पर क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट हो जाएगा। यदि ये वाली इक्वेशन अपने को इधर नहीं दिखी तो मैं इधर लिख देता हूं। इक्वेशन क्या आ जाएगी इक्वेशन ये आ जाएगी t हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगी 0.693 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा k1। और k1 यहां पर क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है। और यहां से अपने को रेट इक्वेशन मिल जाएगी और यहां से अपने को t हाफ मिल जाएगा। यदि अपन इस वाले दोनों इक्वेशन से अपन यदि ग्राफ की बात करें तो देखना आप लोग यदि मैं ग्राफ किसके बीच में खींच रहा हूं टाइम के साथ और किसके बाद खींच रहा हूं इस वाली क्वांटिटी के साथ खींच रहा हूं। कौन सा क्वांटिटी हो जाएगी a माइनस log a माइनस x के बीच में यदि मैं ग्राफ खींच रहा हूं इसके बीच में फर्स्ट वाला ग्राफ इसके बीच में खींच रहा हूं फर्स्ट वाला ग्राफ खींच रहा हूं log a डिवाइडेड बाय a माइनस x के बीच में मैं ग्राफ खींच रहा हूं log a डिवाइडेड बाय a माइनस x वर्सेस और किसके साथ खींच रहा हूं टाइम के साथ यदि ग्राफ खींच रहा हूं तो क्या आएगा ये देखना आप लोग। टाइम के साथ खींचेंगे तो क्या होगा x एक्सिस पर अपन क्या ले रहे हैं x एक्सिस पर अपन ले रहे हैं टाइम और इस एक्सिस पर क्या ले रहे हैं log a डिवाइडेड बाय a माइनस x। यदि ये रहे तो अपने को क्या करना होगा इस इक्वेशन से सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इस टर्म को एक साइड रखना है और बाकी वाले को सबको इस साइड रख देना है। तो यदि मैं उस वाले से सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये मिल जाएगा कुछ यहां से क्या मिल जाएगा मेरे को log a माइनस x इक्वल टू क्या मिल जाएगा यदि इस वाले टर्म को मैं एक साइड रखता हूं बाकी वाला को तो ये वाला इसके नीचे आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा इक्वल टू क्या मिल जाएगा k1t डिवाइडेड बाय 2.303। इधर देखना आप लोग ये वाला किसके साथ ले रहे हैं यहां पर y एक्सिस पर ले रहे हैं log a डिवाइडेड बाय a माइनस x का से y एक्सिस पर ले रहे हैं और x एक्सिस पर क्या ले रहे हैं टाइम को ले रहे हैं। तो इधर देखना इस वाले को क्या मान लो पूरा y और ये वाले टाइम को क्या मान लो आप x मान लो तो ये वाला ऐसा ही तो कुछ हो गया और इस वाले जो ये स्लोप है इसको आप लोग क्या मान लेंगे m मान लेंगे। तो ये वाली वही तो इक्वेशन है y mx और y mx का अपन ग्राफ पढ़ चुके हैं और उसके अंदर क्या है ग्राफ कहां से निकलेगा मूल बिंदु से निकलेगा और कोई भी स्लोप कौन सा है यहां पर पॉजिटिव स्लोप है और मूल बिंदु से निकलेगा और स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन क्यों आएगी क्योंकि जो क्वांटिटी अपने y एक्सिस पर ली है और x एक्सिस पर ली है ये दोनों आपस में क्या है समानुपाती है इसलिए क्या आएगी एक स्ट्रेट लाइन आएगी किसके बीच में log a डिवाइडेड बाय a माइनस x और t के बीच में ग्राफ कौन सी इक्वेशन के लिए आएगा फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए ये वाला ग्राफ आएगा। और यदि मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए t हाफ की बात करता हूं t हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच की बात करता हूं तो उनके बीच में ग्राफ क्या आ जाएगा सेकंड वाला ग्राफ देखेंगे अपन किसके बीच में सेकंड वाला ग्राफ देखेंगे। यदि मैं ग्राफ बनाता हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए t हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच अपन ग्राफ बनाते हैं t हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन a के बीच में यदि ग्राफ बना रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो आप लोग इस वाले इक्वेशन से देखेंगे t हाफ की इक्वेशन क्या है t हाफ इक्वल टू क्या है 0.693 डिवाइडेड बाय k1। और इस इक्वेशन से अपन को पता चल रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका t हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता t हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता और यदि इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं कर रहा है अपन ग्राफ बना रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन वर्सेस t हाफ तो ग्राफ क्या आएगा एक स्ट्रेट लाइन आएगा और स्ट्रेट लाइन क्या आएगा जो अपन ले रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन इसके क्या आएगा
पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन आएगी, पैरेलल स्ट्रेट लाइन आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसका जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता, इसमें क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी। अपन लोग इनसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा? इसे अपन ये बता सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसका जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है। और इसके लिए यदि अपन के की यूनिट की बात करें, के की यूनिट की बात करें, जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट अपन पढ़ चुके हैं पहले, और एक बार फिर बता देता हूं, मैं सॉल्व करके मैं बता दूं। इसका आएगा टाइम इनवर्स, इसकी यूनिट आएगी। टाइम इनवर्स की जगह क्या हो सकता है? यहाँ पर टाइम इनवर्स की जगह सेकंड इनवर्स भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? मिनट इनवर्स भी हो सकता है, यहाँ क्या होता है? आवर्स इनवर्स भी हो सकता है। यहाँ पर इनमें से कोई भी हो जाएगी। टाइम इनवर्स यहाँ पर सेकंड इनवर्स आएगी यूनिट, या मिनट इनवर्स आएगी, या आवर्स इनवर्स इसकी यूनिट आ जाएगी। कैसे आती है? अपन लोग के लिए यूनिट निकालने के लिए अपन क्या लिखते हैं? मोल लीटर इनवर्स, और क्या निकालते? 1 माइनस m, और क्या निकाल लेते? टाइम इनवर्स निकाल लेते हैं। और यहां से क्या करेंगे? n क्या थी? जो रिएक्शन ले रही थी उसकी ऑर्डर थी, कोटि थी, और अपन कौन सी पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, तो n की वैल्यू यहां पर क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे, और जब 1 पुट करेंगे तो इसकी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, तो यूनिट क्या बचेगी? टाइम इनवर्स। और टाइम इनवर्स का मतलब क्या होगा? यहाँ पे सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा? आवर्स इनवर्स हो जाएगा इसकी यूनिट। और इसके बाद यदि इसके बीच में न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करें तो न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे आएगा? यदि अपने को कोई भी रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन क्या दे रखी है? कोई भी रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर से कंप्लीट हो रही है और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही है, और अपने को ये दे दें, ये पूछा जाए कोई भी रिएक्शन कंप्लीट, कोई भी रिएक्शन 40% कंप्लीट हो रही है, उसके लिए यदि अपन मान के चले इसमें कुछ टाइम लग रहा है, जैसे 8 मिनट उसके अंदर टाइम लग रहा है कंप्लीट होने के लिए, और वही इक्वेशन यदि 90% कंप्लीट हो रही है तो उसके अंदर जो टाइम लगेगा t, जो टाइम लगेगा वो क्या होगा? यदि ऐसा कोई अपने को पूछे तो उस वाले क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। यदि अपने को कोई भी 40% इक्वेशन कंप्लीट हो रही है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हिसाब से, तो उसमें लगने वाला टाइम क्या है? 8 मिनट है, और वही इक्वेशन यदि 90% कंप्लीट हो रही है, या कुछ भी दे सकता है 80% कंप्लीट हो रही है, तो 40% कंप्लीट होने के लिए 8 मिनट लगेगा, तो उसी इक्वेशन को 90% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा? ये वाला कैसे निकालेंगे? इधर देखो, यहाँ पर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जब भी परसेंटेज में कुछ पूछा जाए तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी कितनी मान के चलेंगे? 100। t इक्वल्स टू 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी? 100 होगी, तो प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी? यहाँ पर 0 हो जाएगी, और उसके बाद यदि 40% कंप्लीट हो रहा है और कितने पर होता है? 8 मिनट पर, तो t इक्वल्स टू क्या है? 8 मिनट है, और 8 मिनट पर ये कितना था? 40% कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला इसमें से 40% किसमें? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40। यदि 40 इधर आ गया तो इसके पास इफेक्टिव कंसंट्रेशन कितनी बच जाएगी? 100 माइनस 40, इसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन बच जाएगी। इसके लिए अपने टाइम पूछ रहे हैं, इसमें टाइम दे रखा है, और टाइम किसके लिए पूछा है? t इक्वल्स टू कितना कंप्लीट हो रही है? 90% कंप्लीट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 90% कंप्लीट होगी, और इफेक्टिव कंसंट्रेशन यहाँ पर कितनी बची? इफेक्टिव कंसंट्रेशन 100 माइनस 90, ये वाली इफेक्टिव कंसंट्रेशन। और इस दौरान जो टाइम लगेगा वही तो अपने को क्वेश्चन के अंदर पूछा है, इस दौरान कितना टाइम लगेगा वही तो पूछा है, अपने को यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना तो कैसे करेंगे? अपन यहाँ से अपन फॉर्मूला जानते हैं कौन सा? kT इक्वल्स टू क्या होता है? kT इक्वल्स टू होता है 2.303 log a डिवाइडेड बाय a माइनस x, ये अपने पास फॉर्मूला है। यहां से इस वाले के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ t अपने को कितना दे रखा है? 8 मिनट, यहां से अपन t पता करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.303 डिवाइडेड बाय a log, यहां से कितना? 100, और 100 होगा यहां से 100 माइनस 40, यही तो होगा। और यहां से यदि अपन केवल पता करेंगे तो कितना आ जाएगा?
माइनस log 6 ये लिख सकते हैं। और इस वाले को यदि सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा k1 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय 8 और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 6 की वैल्यू कितनी होती है? log 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? log 6 की वैल्यू है 0.78 ये किसकी हो जाएगी? log 6 की वैल्यू हो जाएगी। इस वाले को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? k1 इक्वल्स टू आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 8 और क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.22 आ जाएगा। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? इस वाले को सॉल्व करने पर k इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास k इक्वल्स टू आ जाएगा 0.1022 और इसकी यूनिट k की क्या आ जाएगी? मिनट के अंदर टाइम पीरियड का क्या आ जाएगा? मिनट इनवर्स इसकी यूनिट आ जाएगी। ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन 1 हो जाएगी। और किसके लिए लगाए थे अपन? जब रिएक्शन 40% कंप्लीट हो रही थी और इसके लिए टाइम दे रखा था। और सेम टू सेम इक्वेशन किसके लिए लगाएंगे? ये वाली इक्वेशन जब रिएक्शन 90% कंप्लीट हो रही है उस टाइम भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? KT और T हमने को पूछ रखा है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2.303 डिवाइडेड 2.303 log A डिवाइडेड बाय A माइनस x ये हो जाएगा। और यहाँ पर A है, यहाँ पर कितना रख लेंगे अपन? और K अपन वहां से पता किया तो K कितना रख लेंगे अपन? यहाँ से मैं T इक्वल्स टू लिख दूं 2.303 डिवाइडेड बाय यहाँ से K इधर आ जाएगा तो K कितना लिख सकता हूं मैं? 0.1022 ये K लिख देगा। और यहाँ से log क्या हो जाएगा? log A कितना 100 इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी 100 और इफेक्टिव कंसंट्रेशन कितनी 100 माइनस 90 मैं डायरेक्ट लिख लूं 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 90 मतलब क्या हो जाएगा 10। यहां से करेंगे क्या आ जाएगा? log 10 और t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? यहां से 2.303 डिवाइडेड बाय 0.1022 और यहां से log 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? log 10 की वैल्यू कितनी होती है? log 10 की वैल्यू होती है 1। यदि यहां से अपन t की वैल्यू निकालेंगे तो t कितना आ जाएगा? t आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 22 मिनट के आसपास कुछ आ जाएगा। 22 मिनट के आसपास आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? जितना आपने को फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर कंप्लीट हो रहा है इसके लिए इक्वेशन बना से और यहां से अपन क्या निकालेंगे? रेट कांस्टेंट निकालेंगे। और रेट कांस्टेंट निकालने के लिए सेकंड वाली इक्वेशन है इसके अंदर रेट कांस्टेंट की अपने को वैल्यू मिल जाएगी और ओनली क्या निकालेंगे? यहां से t निकालेंगे। इस वाली इक्वेशन दो इक्वेशन बनेगी, एक से अपन k निकालेंगे रेट कांस्टेंट और दूसरे के अंदर रेट कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके वहां से अपन t निकाल लेंगे। तो 40% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा था? 1 मिनट। और वो यदि 90% कंप्लीट हो गई तो उसके कितना लगेगा? अप्रोक्सीमेटली कितना लगेगा? 22 मिनट ये टाइम अपने को लगेगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को एकदम समझ में आया होगा। आज की क्लास में ये रखते हैं, बाकी का करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।